नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बीजी व्यंजकों का भाग के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत जो है जैसे एक पदी को एक पद से कैसे भाग दे। तो यहाँ पर बहुत आसानी से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर दिया है एक सवाल 18x² y² भागित ऋण 6xy। तो इसको हम बटा के रूप में लिख लेते हैं। 18x का वर्ग y का वर्ग ऋण 6xy, इस तरह से इसको बटा के रूप में लिया। फिर इसको अलग अलग कर देता हूँ। 18 को मैं 6 इंटू 3 कर देता हूँ, x² को x इंटू x और y को y इंटू y कर दिया। फिर यहाँ पर ऋण 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसको हम पृथक पृथक कर लिए। फिर इसको देखिए, अगर ऊपर डिवाइड होता है 6 और 6 ये कट गया, ऊपर नीचे डिवाइड हो गया। फिर x से x कट गया, y से y कट गया। फिर ऊपर बचा है 3 इंटू एक्स इंटू वाई और नीचे बचा है -1। तो ये हो जाएगा टोटल ऋण 3xy। तो बिल्कुल आसान है, एक पद को एक पदी व्यंजक से भाग देने में। अलग अलग इसको पृथक करते हैं और उसको डिवाइड करके इस तरह से डिवाइड करते हैं। चलिए एक और दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2x के घात 4 ऋण 6x का घात 3 प्लस 4x का घात 2 भागित 2x। इसको हम भाग देते हैं, तो इसको बटा के रूप में लिखेंगे। इस तरह से देखिए लिखते हैं 2x का घात 4 ऋण 6x का घात 3 धन 4x का वर्ग हो गया। फिर नीचे है 2x का वर्ग। इस तरह से इसको अपान के रूप में लिखते हैं। चलिए अब इसको अलग अलग इसको कर लेते हैं। 2x का घात 4 और उसका बटा है 2x का घात 2 ऋण 6x का घात 3। नीचे जो है एक पदी व्यंजक है, इसलिए इसको ऐसा करते भर रहा है। प्लस 4x का वर्ग और उसका बटा है 2x का वर्ग। तो इस तरह से हम इसको भी पृथक पृथक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 2 ये आपस में कट गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ पर देखिए x का घात 4 बटा x का घात 2। तो ये हो जाएगा x का घात 4 ऋण 2। घातांक में नियम है कि x का घात m बटा x का घात n रहेगा, तो x का घात m ऋण n हो जाता है। चलिए दूसरा 2 कम 2 तिया, तो यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर भी x का घात 3 ऋण 2 प्लस यहाँ पर 2 1 कम 2 2 दूनी ऊपर बचा 2 और x का घात 2 ऋण 2। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलिए अगला x का घात 4 ऋण 2 मतलब x² ऋण 3 x का घात 3 ऋण 2 मतलब x प्लस 2 x का घात 2 ऋण 2 मतलब x का घात यहाँ पर 0 आएगा और x 0 का मान 1 होता है तो 2। तो इस तरह से ये देखिए x वर्ग ऋण 3x धन 2 ये भी आसानी से डिवाइड हो गया। चलिए एक और सवाल लेते हैं। जब बहुपद रहेगा, तीसरा सवाल x² ऋण 11x धन 30 को हम डिवाइड देंगे x ऋण 5 से। यहाँ पर देखिए बहुपद है और ये द्विपद है। बहुपद को हम द्विपद से डिवाइड करेंगे तो ये प्रक्रिया थोड़ा अलग है। चलिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं। x² ऋण 11x धन 30 को हम डिवाइड करेंगे x ऋण 5 से। ये जो है भाज्य है और x ऋण 5 जो है भाजक है। तो देखिए इसको डिवाइड करने के पहले थोड़ा सा नियम है। आपको ये प्रथम जो व्यंजक है इसको देखना पड़ेगा। प्रथम व्यंजक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रथम व्यंजक है x²। तो x² है, उसको हम डिवाइड करेंगे खाली x² को इस भाजक के प्रथम व्यंजक से। प्रथम व्यंजक है x, तो x² को मैं x से भाग दिया तो यहाँ पर आ गया x, ये कट जाएगा x आएगा, उसको मैं भागफल में लिखता हूँ x। फिर ये जो आया है x और ये भाजक दोनों को गुना करूंगा। x ऋण 5 भाजक है और उसको x से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा x वर्ग ऋण 5x। ये x वर्ग ऋण 5x को मैं यहाँ पर नीचे उतारूंगा तो ये x वर्ग ऋण 5x। अब इसको हम घटा देते हैं। घटाएंगे तो नीचे जो धन है वो ऋण हो जाता है और ये ऋण है वो धन हो जाता है। तो ये हो गया धन और ये ऋण ये कट गया। और यहाँ पर ऋण 11x और धन 5x है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6x। इस तरह से ये हमने घटा दिया। चलिए अब अगला जो है उसको नीचे उतारेंगे तो प्लस 30 है तो धन 30 को मैं
नीचे किया तो इस प्रकार ये हो गया ऋण 6x धन 30। अब पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इस प्रथम व्यंजक को डिवाइड करेंगे इस भाजक के प्रथम व्यंजक से। तो यहाँ पर है ऋण 6x, उसको हम डिवाइड करेंगे x से, तो ये हो जाएगा x से कट गया, ऋण 6 बचा। उस ऋण 6 को ये भागफल में लिख देते हैं ऋण 6। अब ये ऋण 6 से इस टोटल भाजक का गुना करते हैं, x ऋण 5 का हम गुना करेंगे इस ऋण 6 से, तो ये हो जाएगा ऋण 6x और धन 6 पंचे 30। अब इसको हम टोटल यहाँ पर नीचे उतार देंगे, ऋण 6x धन 30। तो इस तरह से ये हमने उतार दिया। अब इसको घटाएंगे तो ये ऋण जो है ये धन हो जाएगा और यहाँ पर जो धन है वो ऋण हो जाएगा। तो ऋण 6x और धन 6x ये कट गया, 0 आ गया। यहाँ पर भी ये कट गया तो इसका यहाँ पर मान आया 0। तो इस तरह से देखते हैं कि शेषफल हमारा जो है क्या आया है, शेषफल जो है 0 आया है। तो यहाँ पर भागफल आया है, भागफल हमको प्राप्त हो गया है x ऋण 6 जो कि ऊपर हमने लिखा है। शेषफल आया 0, इसलिए x ऋण 5 जो है x स्क्वायर ऋण 11x धन 30 का एक गुणनखंड भी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि शेषफल 0 आता है तो x ऋण 5 जो है इस भाज्य का एक गुणनखंड है, और यदि मान लिया जाए यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आता है तो भाजक जो है, ये जो भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, एक पदी व्यंजक का भाग, फिर दूसरे भाग दिया, फिर यहाँ पर बहुपद से द्विपद को भाग दिया। तो 3 अलग अलग प्रकार की इस तरह से सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आसान है, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो इस तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इस तरह से भाग देने आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।